नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कमर्शियल रियल एस्टेट सीआरई होम लोन। क्या होता है ये सीआरई होम लोन? कई बार आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक आपसे कहता है सर आप तो सीआरई होम लोन के अंडर आते हैं और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। आप ये समझिए एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट, अगर यदि आपके 2 घर ऑलरेडी हैं लेकिन अब आपको तीसरा घर चाहिए और उसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो आप सीआरई के अंडर आएंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट वाला लोन एप्लीकेशन आपको लगेगा। या फिर अगर आप कोई कमर्शियल शॉप खरीद रहे हैं, ऑफिस खरीद रहे हैं, शोरूम खरीद रहे हैं जो कि जिसका पट्टा भी कमर्शियल है तो सीआरई लोन में आएंगे। नॉर्मल लोन और सीआरई लोन में क्या अंतर होता है? नॉर्मल लोन और सीआरई लोन में आपको 0.5 से लेके 2% तक की रेट ज़्यादा लगती है नॉर्मल होम लोन के मुकाबले, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टैक्स का। मान के चलिए आपने तीसरी घर लेने के लिए लोन ले लिया और बैंक ने आपको सीआरई लोन दिया है, लेकिन उसके 2 पर्पस हो सकते हैं। या तो अगर उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एटीसी और 24B दोनों का बेनिफिट मिलेगा। और मान के चलिए अगर आप उसको एक ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको सीआरई होम लोन मिला हुआ है, तो उसमें ना तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा ना 24B का। हाँ, मान के चलो कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन ने ली है तो वो इंटरेस्ट पार्ट को अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा के इनकम टैक्स की छूट ले सकता है। लेकिन अगर कोई सैलरीड क्लास है, उसको तीसरी यूनिट मिली हुई है, तो उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सीआरई लोन में एक चीज़ और है समझने की। मान के चलिए आपकी 2 हाउसिंग यूनिट थी पहले, लेकिन अगर आपने 1 यूनिट बेच दी है, अब आप तीसरी यूनिट खरीद रहे हो तो बैंक उसको दूसरी यूनिट ही मानेगा और आपको नॉर्मल होम लोन में लोन देगा। ये फ़र्क है इसके अंदर। अगर आपने ऑलरेडी यूनिट बेच दी तो आप नॉर्मल होम लोन में आएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। हमारा ऑफिस जयपुर मानसरोवर में स्थित है। हम हर तरह के लोन कराते हैं। अगर आप किसी की भी होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की फाइल हमें देंगे, हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। हमसे जुड़ने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।